Here's a quick question from my side. अगर आपकी सीवी आपके टेबल पे पड़ी होती, would you hire yourself? And I'm very sure most of the people's answer will be no. So if you are someone जो अभी जस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, जो एमबीए में घुस रहा है, और someone who is just looking for a job opportunity, this video is absolutely necessary for you because it will just change the game of how you present your CV. Remember, a CV, as much as is a presentation of what you have done, it is also a presentation of how you show it. And this video will get you shortlist, not ignorance. So watch it till the end and I will take you step by step. Hello everyone, my name is Hemant Dulsan. I am an IM Kozhikode alumni. मैं 2025 में पास आउट हुआ हूँ. मैंने समर इंटर्नशिप पीडीलाइट में की. अभी मैं ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ स्नैपसाइट में. एंड इन दिस वीडियो आई विल वॉक यू थ्रू हाउ यू कैन मेक योर CV better. दिस वीडियो मैटर्स राइट नाउ बिकॉज पीपल हु आर एंटरिंग इनटू एमबीए, यार आपके पास 3 महीने का टाइम है समर इंटर्नशिप शुरू होने से पहले. एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू दैट यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू एंड व्हेन. एंड दैट इज़ व्हाई वट एवर आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू हैव अ ब्लैंक CV लाइक दिस, आधा भी नहीं भरा है और आपको मेरे जैसे लेके जाना है फुल पेज में, this is absolutely what you should do step by step. I was in the placement committee of IIM Kozhikode. I have seen a lot of CVs and I can tell you very confidently following all of these will do the work for you. So usually the first section in IIM के CV was of academic achievements during summer internship. I'm not going to talk about WorkX here because जिसके पास WorkX है उसको काफ़ी सीनियर्स हेल्प कर देंगे अपने WorkX के पॉइंट शेप करने में. बट लेट्स टॉक अबाउट द जेनरिक वंस जो सबके CV में होंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट विल बी अकेडमिक अचीवमेंट्स. भाई मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं था, ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, आपको 5-6 में मिला हो, अगर आपका स्कूल का फ़ीस माफ़ हुआ हो, कॉलेज का फ़ीस माफ़ हुआ हो, स्टेट की तरफ से कुछ आया हो, यार आपको प्रभात खबर या कोई भी अखबार में एक मेंशन भी मिला हो जिसका कटिंग आपके पास है, डाल दो, डाल दो. ठीक है. इनफैक्ट इफ़ यू हैव नथिंग एंड आपके पास मैथ सीको वगैरह किसी चीज़ में अच्छे मार्क्स है जैसे मेरे पास थे, मैंने वो भी डाल दिया कि यार मेरे 12 में 3 सब्जेक्ट में 90 से ऊपर आए थे. ठीक है. You have to frame, you have to sell yourself, and if you don't have content which is understandable, then this is how you frame it and take it step by step, right? So you can see here how I framed it and you can pick this up for yourself as well. बट हाँ, अकेडमिक अचीवमेंट्स में अगर आप टॉप 15% टॉप 10% अपने कॉलेज से अपनी रैंक निकलवाओ, कोशिश करो, देखो कि आप अपने बैच में कहाँ स्टैंड करते थे एंड डाल दो. It will only benefit you. Second is certification, internship and project, जो हमारा सेकेंड सेक्शन होता था. तो लेट्स गो वन बाय वन. सर्टिफिकेशन. तो सर्टिफिकेशन एक डेफिनेटली ऐसा वे है जिससे बहुत लोग अपनी खाली CV भरते हैं. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डेफिनेटली परस्यू सर्टिफिकेट, स्पेशली फ्रॉम द फील्ड्स जो जिसमें आप जाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज गूगल का डिजिटल मार्केटिंग, गूगल का एड, मेटा का एड, वो सब आप कर सकते हो, वेरी बेसिक है. आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं, एक्सेल का एक सर्टिफिकेट कर लो. एंड रिमेंबर, डूइंग अ सर्टिफिकेट इज़ ऑल राइट, बट इफ़ यू कैन बिल्ड समथिंग, जैसे मैंने अपने में एग्जांपल डाला था कि मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था. ठीक है. यू कैन टॉक अबाउट इट, इट्स अ टॉकिंग पॉइंट. सो नॉट जस्ट स्किल इज़ नेसेसरी, सर्टिफिकेट इज़ नेसेसरी, बट वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, राइट? तो अगर आप स्वयं पोर्टल में जाओगे, वहाँ पे IIM बैंगलोर से बहुत सारे कोर्सेज किए हुए ब्रांडिंग वगैरह के, वो सब लो, डालो. दिस विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. रिमेंबर, do not take a lot of time, but there's a lot of intent signaling that comes through these courses. ठीक है. So again, I list down all the important courses that you can do in the comment section as well as in the description box, and from the sources you can do, so pick it up from there and I'm sure that will be helpful to you. सेकेंड, लेट्स कम टू इंटर्नशिप्स. ठीक है. इंटर्नशिप्स देखो यार, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप डालोगे, बट अगर नहीं है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप. वन इज रियल इंटर्नशिप दैट यू गो एंड डू. सेकेंड इज वर्चुअल इंटर्नशिप्स. तो ये भाई 4-5 घंटे का है, बट इससे आराम से आपको एक मस्त सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सो जस्ट हेड टू अ वेबसाइट कॉल्ड फोराज. वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने एक सिमुलेशन टाइप का रख रखा है. तो आपको पहले नॉलेज मिलेगा, फिर आपको वो सिमुलेशन खेलना होगा, एंड विद इन 4 आवर्स
you have a certificate ready from a very reputed organization on a very helpful skill that will spike your resume in certain way, that will signal कि हाँ मेरे को इसमें जाना है. I am showing which are the most important ones which you should pursue. I will also list it in the comments and description box. एंड सेकेंड, अभी यार आपके पास इंटर्नशिप करने का टाइम नहीं है, ठीक है. However, if you can manage something from your family or your friends, see, this is not what I would generally suggest to someone. Uh, I don't want to go into unethical ways, definitely, but हाँ, अगर आपके पास सीवी में कुछ नहीं है, एंड याद रखना वर्चुअल इंटर्नशिप्स वगैरह सब कर लेंगे जैसे ही भी स्कूल में घुसेंगे. सो इफ़ यू कैन मैनेज वन इंटर्नशिप इवन, दैट वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है, आप किसी प्रोफेसर के अंदर इंटर्नशिप की, अपनी रिसर्च इंटर्नशिप की हो, उसको मेंशन करो. घर वालों से, अपने अंकल आंट किसी से बनवा लो, अपने दोस्तों से देख लो. मैंने जैसे मैंने यूट्यूब इंटर्न खोल रखा था 2 महीने के लिए. सो वो इजीली कर सकते थे, एंड इट वुड हैव एडेड सो मच वैल्यू बिकॉज यू वुड हैव लर्न समथिंग फॉर श्योर, एंड ऑल्सो इट वुड हैव रिफ्लेक्टेड इन योर सीवी a lot. So wherever you find opportunities, just jump onto them, don't leave them at all. And the third component, project. सो प्रोजेक्ट भी देखो, एकेडमिक प्रोजेक्ट होता है एक जो आप बैचलर्स में करते हो, आप उसको डाल सकते हो. आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट किया है, मार्केटिंग ब्रांडिंग, जैसे मैंने किया था बी स्कूल में घुसने से पहले लिविंग पिंक में. इट वाज अ 1 month मार्केटिंग प्रोजेक्ट जो आप डाल सकते हो. आप अपने MBA कोर्स वर्क में भी जो प्रोजेक्ट करोगे आप उसको भी डाल सकते हो. So if you have nothing significant to show and you have a really, really good, I would say, project that you have undertaken, don't feel shy to include it. It will actually look good if you have something from your MBA to discuss. So, और सबसे बड़ा चीज़, अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था, go and put it, yaar. If you like something, in fact, this is one of the very big highlights, I would say. If you like something, if you're knowledgeable about something, create. You want to make a blog post, just go make a blog post. You want to create a following on LinkedIn, Instagram, YouTube, भाई करो. आप करोगे, डालोगे तो वो एक एक्चुअल इम्पैक्ट दिखाएगा. सी मैन, नो वन आई वुड से इज लाइक लैकिंग बिहाइंड इन समथिंग दे कैन नॉट टॉक अबाउट. सबके पास कुछ ना कुछ स्किल है और सुनने वाले बहुत लोग हैं. कंटेंट बनाओ, एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू राइट इन द CV. एंड ट्रस्ट मी, this content journey has given me so much that I can't even stop explaining. I can't even explain in words. So the journey is very, very rewarding and also very good for your CV. The next section that used to come in our CVs was position of responsibilities. And position of responsibilities, यार अगर आप कॉलेज में हो, आप यूजी में जा रहे यूजी में हो, ट्राई टू बी इन एनी स्टूडेंट बॉडी. अगर आप MBA में जा रहे हो, आपने कोई स्टूडेंट बॉडी में अब तक पार्ट नहीं लिया है, then try to be in one, is what I would say. It can happen that it does not align with what you want from MBA, but if it serves your purpose in some way, please try to be in there at least for a year, and you will form meaningful relationships as well. ठीक है, आप POR में आपने कोई इवेंट मैनेज किया, उसके बारे में डाल सकते हो. आपने कोई सोसाइटी मैनेज किया, उसके बारे में डाल सकते हो. आप अपने हॉस्टल ग्रुप के, हॉस्टल में जो बहुत सारे हॉस्टल्स में होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है या कोई होता है, उसके बारे में डाल सकते हो. आप कोई रोटरैक्ट क्लब या कोई भी नॉर्मल, क्या बोलते हैं ना, अपने पाड़ा में कोई क्लब था जिसमें आप सोसाइटी प्रेसिडेंट थे, कुछ थे, कोई भी वॉलंटियरिंग मेंबर थे, उसके बारे में डाल सकते हो. आप किसी भी NGO में वॉलंटियर थे, सीनियर वॉलंटियर थे, आपने खोला कुछ भी, क्या आप उसके बारे में डाल सकते हो. ठीक है. So there are tons of things that you can mention in your position of responsibilities, and remember to not just show headings, show impact. कि हाँ आपने इतने लोगों को लीड किया, आपने इतने प्रोग्राम्स रन किए, इतना सारा आपने इम्पैक्ट जनरेट किया. PORs is one of the very, very, you know, I would say, shortcut but impactful ways to leave a लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन कि हाँ ये बंदा काम करेगा, इस बंदे के अंदर इंटेंट है. सो if you don't have any POR yet and you're getting into MBA, definitely have one. And if you're in UG and you're watching this video, then please, please, please try to get one. If you do not have internships or something, definitely having internships is almost as equal, if not better. And the final section that we used to have was extracurricular activities. ठीक है, I
hope you know what is the difference between extracurricular and co-curricular activities, so I'll not get into it. बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि हेमंत यार मैंने तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, मैंने कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, मैं क्या लिखूँ, मैं तो सीवी खाली है यार. सो आई एम शोइंग यू दिस लिस्ट, ठीक है. थिंक इन दीज बकेट. सो लेट्स से दिस मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में आप सोचो कि आपने कभी कुछ ऑर्गेनाइज किया है क्या, आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया जो बी प्लान था, मार्केटिंग था, एचआर था, कुछ भी था, ठीक है. एंड स्टार्ट revisiting your life. So when you see these buckets which I am showing, which I showed on the screen, आप उसको स्क्रीनशॉट करके उसको नोट डाउन करो, जस्ट रन थ्रू योर लाइफ. इट विल हेल्प यू फाइंड आउट कि हाँ भाई आपने कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द सोशल बकेट, सोशल में आपने कभी भी एनएसएस में कोई काम किया, आपने लोकल वॉलंटियरिंग की, आपने कुछ भी किया, वो एक चीज़ स्ट्राइक कर जाए, डाल दो. आर्ट एंड पेंटिंग में आपने कभी पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, भाई कुछ भी हो गया, डाल दो, डाल दो. सो यू नो स्पोर्ट्स में आप कबड्डी खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, अपने क्लब को रिप्रेजेंट किया है, डालो, ठीक है. मैराथन रन किया है, सिंपल, अगर आपने मैराथन भी रन किया है, डाल दो यार. दैट्स, it's not that you don't have enough things to show in your CV, but you do not have the clear direction to think in your CV. Anything that is related to your hobby, आपने डांस किया है, पेंटिंग की है, उसके थ्रू कुछ अचीव किया है, वो सब भी बहुत मैटर करता है जो हम लोग जनरली कंसिडर नहीं करते. सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, दिस होल CV can be easily optimized if you start thinking in buckets, but that's not all. So the question is, Hemant, if that's not all, what is left? ऐसा क्या रह गया? Now you know what you want to write, but you don't know how to write it, है ना? तो अगर आप अपनी CV देखोगे, अगर आप उसको पेपर को चारों क्वाड्रेंट में फोल्ड करोगे, so left side is the quadrant, top left side is where we see first, and this is because of our reading style that we read like these, है ना. एक रिक्रूटर सीवी को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखता, 10-15 सेकंड से ज़्यादा, उसके बाद बहुत सारी सीवीज आती है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने अपना जो लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट है उसमें सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट सबसे पहले लिखे. हाउ कैन यू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल? फर्स्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद एन एक्शन वर्ब. आई अपेंड द लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ब दैट इज गिवन बाय हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड का था. यू कैन यूज इट इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड ट्राई टू हैव डिफरेंट एक्शन वर्ब्स फॉर different lines, ठीक है. फर्स्ट. सेकेंड, क्वान्टिफाई. सो लेट्स से इफ यू वर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जैसे मैं था, तो मैं लिखता था कि ये नहीं कि आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ए हेल्ड प्राइज सेंट जेवियर्स कॉलेज, ठीक है. आई यूज टू राइट लेट अ टीम ऑफ 32 people and you know got raised sponsorship of 30,000 समथिंग लाइक दैट. तो आपको इम्पैक्ट दिखाना है तो आपको एक्शन वर्ब दिखाना होगा, ठीक है. And then how you write the point, there are two frameworks. One is STAR framework and second is CAR framework. STAR framework is usually used for answering, so not for CV. CAR is context, action, result. So context is, let's say you led a team of 32 people and you raise sponsorship and उसके वजह से आपका event में बहुत 1000 members आए. Simple way to write one line which can optimize everything for you. तो गाइज हम समझ चुके हैं इस वीडियो से कि सीवी बनाना तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है. इट्स जस्ट पुटिंग ऑनेस्ट एफर्ट एंड देन उसको बहुत ही स्मार्टली प्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु देन एक्सेप्ट टू हियर मोर फ्रॉम यू. दैट इज ऑल what the CV gets you. And I hope this CV नहीं, I hope this video was helpful. एक लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है. हाँ, रैंडम मैं किसी एक जन का कमेंट पिंक करूँगा जिसको मैं जिसके लिए मैं CV रिव्यू फ्री करूँगा. सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन ऑल द बेस्ट, ठीक है. आई विल गेट इन टच विथ यू वाया द कमेंट्स. And also share the video with anyone who is entering in MBA or UG or is looking for a job and has to change the way their CV is going to look. Thank you so much. If you like this video, you will also like this one more video that I made on this similar topic, and hope to see you soon. Have a good preparation and enjoy whatever is coming on. Bye bye.